नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज एक्सपायरी के दिन ग्लोबल बाजारों से बेहद मजबूत संकेत लेने के बाद भारतीय बाजारों में तेजी का ही मोड बनता दिखाई दिया है। शुरुआती कारोबार से खरीदारी का जोश 21,160 के ऊपर। इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा, पूरे 235 अंकों का इजाफा है। निफ्टी बैंक में भी पूरा मोमेंटम, 750 अंकों का इजाफा इधर और 47,800 के पार हम यहाँ निकल पाए हैं। दूसरी तरफ मिड कैप्स में भी हम देख रहे हैं रुझान तेजी का ही। मिड कैप इंडेक्स करीब 400 पॉइंट की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 का है। आज टेक्नोलॉजी कंपनियां, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो कंपनियां अक्रॉस द बोर्ड, वैसे आज की तेजी आप कह सकते हैं चौतरफा है, क्योंकि कमोडिटी रिलेटेड ट्रेड्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी है। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट का रुझान देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आपने क्या रणनीति बनानी है और हमारे जानकारों की क्या राय रहेगी अपने पोर्टफोलियोज को लेकर, इस सब की हम बातचीत करेंगे। पहले तो इनके रिटर्न्स कल दोपहर 3:30 बजे तक क्या रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। प्रशांत इनफैक्ट 2.9% के रिटर्न्स पर, 2.34% के रिटर्न्स पर स्वाति थी और अमोल अठवले 1.35% के रिटर्न्स पर थे। तो ये कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति है। अच्छा, इस बीच हमें जानकारी मिली है कि प्रशांत आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे साथ आज विजुअली नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन उनके ट्रेड्स आएंगे तो वो आपके सामने मैं पेश करूंगी। पहले इंडेक्स पर एक व्यू। अमोल, क्या लग रहा है? बहुत ही तगड़ी तेजी ये विदेशी बाजारों में। जो फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने कहा कि 2024 वाला साल रेट कट्स वाला साल रहेगा, 3 रेट कट्स की तैयारी वहां और फिर 25 में भी वो रेट कट्स का सिलसिला जारी रहेगा। उसी ने ऊर्जा भरी ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजार में। लेवल्स के लिहाज से अब अगला पड़ाव क्या है इंडेक्स पर आज के इस तगड़े पुल बैक के बाद? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक कल जो सेकंड हाफ में मार्केट ने रिकवरी चालू की थी, वो फ्रॉम द डे लोएस्ट पॉइंट से भी मार्केट ओवर 150 पॉइंट्स रिकवर हुआ था और उसी फॉर्मेशन को एक्सटेंड किया है और आज गैप अप हुआ है। सो 2 दिन में आई थिंक एक 350-400 पॉइंट का रैली हो चुका है इंडेक्स में। मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, बट विथ पॉजिटिव बायस। आई थिंक इमीडिएट अब ट्रेंड फॉलोअर के लिए सपोर्ट्स रहेंगे 21,100 और 21,050। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहा तो 21,200 और 21,250 तक चल सकता है। बट ब्रॉडली आई थिंक आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्टिविटी और बढ़ने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। ओके, तो आईटी और फाइनेंशियल्स में चांसेस मजबूती के साथ बन रहे हैं। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या होगी? यस हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली व्यू मेरा पॉजिटिव है, लेवल सब इंटैक्ट है। जैसे भी मैंने कहा था कि 20,800 के लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मेंटेन, कल वहां से टेस्ट करके हम लोग ने वापस एक पुल बैक रैली देखी तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और आज जिस हिसाब से अभी मार्केट ओपनिंग के बाद भी उसने 21,000 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट रखे, वो काफी पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है अपसाइड में 21,400 एंड 21,600 तक रैली हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का प्लेसमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हमें 800 टू 900 का पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है, क्योंकि सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा। ओके, तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, मैं आपके ट्रेड्स देख रही हूँ। स्वाति, आपने संवर्धन मदरसन कैरी किया। आरसीएफ में आज सुबह में 156.50 पर एग्जिट किया है और इंजीनियर्स इंडिया अभी अभी मेरे ख्याल में कुछ देर पहले 169.20 पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? अभी के लिए मैं एक बाय कॉल इनिशिएट करना चाहती हूँ, जो कि गेल इंडिया पे है, 145 के रेंज में चल रहा है। इसमें हम लोग लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन से देखोगे तो काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है इसमें। आई बिलीव 143 to 137 के रेंज में काफी स्टक हुआ था, आज उसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम काफी अपसाइड हमें एटलीस्ट 160 के लेवल तक देखने मिल सकती है। तो गेल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 137 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 160। ओके, तो 160 के टारगेट के लिए गेल में एक मौका तेजी का। स्टॉक देखिए 3% ऊपर है, 137 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि टॉप कॉल्स भी रहे थे, तो वो भी हम आपके सामने पेश कर देते हैं। ट्रेड्स जिनमें सबसे ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है कल और आज के बीच, एक तो प्रशांत का अदानी टोटल था और स्वाति का ईआईएल। और ईआईएल की अभी अभी हम बात कर रहे थे, 156 पर इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली। अमोल के ट्रेड्स पर आते हैं।
अमोल ने कल बहुत तगड़ी शुरुआत दिखाई थी और इन्होंने कल दरअसल कल्याण और रेन इंडस्ट्रीज दोनों में एग्जिट कर लिया। आज एक जेके पेपर होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड आपका क्या रहेगा? जी, मुझे एक जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 560 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट दिख के आ रहे हैं 600 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 546। एक अच्छे रैली के बाद एक कंसोलिडेशन है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। सो ओवरऑल टेक्सचर बता रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक ब्रेकआउट का इंतजार 600 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड लेना है और आप कह रहे हैं कि 546 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये एक और ट्रेड है। आई थिंक प्रशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जब उनका ट्रेड आएगा वो आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल तो स्टेटस को है, नजारा टेक और अदानी टोटल के ट्रेड्स के साथ ही ये जा रहे हैं। अमोल, दूसरा ट्रेड जोड़ेंगे क्या या फिर दोपहर का इंतजार होगा? आज बड़ी दिक्कत है, अमोल का भी वीडियो फ्रीज हो रहा है। स्वाति, क्या इरादा है? नहीं हर्षदा जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी। सेकंड हाफ में प्रोबेबली मैं ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगी। ओके, तो सेकंड हाफ का इंतजार रहेगा। अमोल जब फिर से लाइन पर आएंगे उनसे पूछेंगे दूसरा ट्रेड इस समय दे रहे हैं या नहीं। चलिए कॉर्पोरेट स्कैन पर फोकस कर लेते हैं। पारस डिफेंस कल स्टॉक में इंट्राडे में करीब 4% तक के गेन्स देखने को मिले थे। आज भी काउंटर करीब 1-1.5% ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दरअसल कल दोपहर में एक अपडेट आया था कि कंपनी ने एक नई सब्सिडरी का गठन किया है और ये सब्सिडरी एग्जैक्टली करेगी क्या? डिजाइन डेवलपमेंट वैलिडेट करेगी थर्मल प्रोडक्ट्स को और लार्जली एविएशन डिफेंस स्पेस पर इनकी नजरें हैं प्रोडक्ट्स बनाने की। तो इसी पर और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ गए। अमित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये काम तो आप एग्जिस्टिंग कंपनी में भी कर सकते थे ना, ये सब्सिडरी के गठन की क्या जरूरत पड़ी? गुड मॉर्निंग हर्षदा, एक तो धन्यवाद मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। आज भी अगर आप देखोगे तो पारस डिफेंस यही काम अपने कंपनी के अंदर भी कर रहा है, लेकिन जैसे आगे चलते हमको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, हम लोग को लग रहा है कि थर्मल सॉल्यूशंस जो है आज के चलते, जब भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जब भी हम लोग बात करते हैं, जितना एडवांसमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उतना थर्मल प्रॉब्लम्स बिकम बिगर एंड बिगर। इसके चलते ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, जो थर्मल हीट रिमूवल टेक्नोलॉजी जो है, आप रडार से सैटेलाइट तक आप सब सिस्टम में देखो तो एक हीट जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसको रिमूवल इज अनदर टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर, जिसके ऊपर पारस हमेशा से काम करते आ रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली हैं, इसलिए उसको ब्रांच आउट करना हम लोगों ने सही समझा। ये अपॉर्चुनिटी आगे चल के 50 to 100 करोड़ स्टैंड अलोन बिजनेस होने की संभावना है। 50 to 100 करोड़ आप कह रहे हैं स्टैंड अलोन बिजनेस होने की संभावना, लेकिन किस तरह के लार्जली प्रोडक्ट्स यहाँ पर डेवलप करेंगे और क्या यहाँ पर ज्यादा स्क्यू फिर स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर रहेगा या फिर इट्स गोइंग टू बी एन इवन प्ले ऑफ एविएशन, डिफेंस और स्पेस, जो वैसे भी आपकी पेरेंट कंपनी इस समय कर रही है? आज की तारीख में ये हम लोग ज्यादा करके डिफेंस के लिए थर्मल सॉल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन आए दिनों में अपने को सॉल्यूशंस ऑन द एरोस्पेस साइड, जो एविएशन सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज और बढ़ने वाली हैं, वहां पे हीट प्रॉब्लम्स आने वाले हैं एंड आज भी इसको हम लोग स्पेस लेके जाने वाले हैं। जैसे ही अपने स्पेस मिशंस बढ़ेंगे, वहां पे जो हीट प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे तो अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है अप इन स्पेस, तो वहां पे थर्मल रिमूवल एंड थर्मल मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी इन स्पेस सैटेलाइट्स। वी वुड वांट टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द स्पेस डोमेन, जहां पे हम लोग थर्मल सॉल्यूशंस वहां पे इंप्लीमेंट करके अपनी वैल्यू स्पेस में और ज्यादा बढ़ाएं। तो इस समय किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं या फिर इट्स गोइंग टू बी वर्क इन प्रोग्रेस? आज डिफेंस के लिए, जैसे मैंने बताया, डिफेंस के लिए आज अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ। एरोस्पेस एंड स्पेस में और ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस है एंड और ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, और रफली विजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर बिजनेस की इन द नेक्स्ट 5 years, ये थर्मल स्पेस में ही लार्जली?
मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, नेक्स्ट 5 years आई एम बीइंग कंजर्वेटिव, 100 crores प्लस वी शुड बी एबल टू लुक एट दैट बिजनेस। ओके, मैं अमित एक अंदाजा फिर आपसे अब ये भी लेना चाहूंगी कि करंट ऑर्डर बुक क्या है, बिकॉज रिसेंट पास में आपके हाथ में कई सारे ऑर्डर्स आए हैं। आई थिंक लास्ट जब हमने बात की थी आपने कहा था ऑर्डर्स का फनल करीब 2000 करोड़ का है। जी, तो फनल उतना ही या उससे ज्यादा होते रह रहा है आज की तारीख में, लेकिन हाथ में ऑर्डर बुक इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर रेवेन्यूज हम लोग क्लॉक कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर बुक स्टेडी 600 करोड़ का है, 600 प्लस करोड़। और एफआई, या गो अहेड। एंड फनल को कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि ये ऑर्डर बुक स्टेडी मेंटेन होता है। ओके, तो 2000 करोड़ से ज्यादा का वो फनल हो गया है और उससे ये ऐड होते जाएगा आपके ऑर्डर बुक में। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी FY24 के लिए आपका गाइडेंस इंटैक्ट रहेगा ग्रोथ का और मार्जिन्स का, या फिर जो आप देख रहे हैं जो फनल भी बड़ा हो रहा है उससे शायद आप बेहतर कर पाए इस गाइडेंस को? नहीं, गाइडेंस अभी फिलहाल उतना ही रहेगा जितना हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। स्लोली बढ़ेगा ये गाइडेंस। अभी FY24 में एक पर्टिकुलर गाइडेंस है, FY25 में आपको और ग्रोथ दिखाई देगी। तो वी वुड वांट टू गो इन अ वेरी सस्टेनेबल ग्रोथ मैनर रादर देन बिकमिंग अ स्पाइक। तो 30 से 40% की FY24 की ग्रोथ गाइडेंस थी, इससे बेहतर FY25 साबित हो सकता है? 30 से 40% ही रहेगी, लेकिन ऑन अ रेवेन्यू ऑफ FY24, सो वो एक अच्छा ग्रोथ पैटर्न हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल अमित, ये ऑप्टिक्स के बिजनेस में स्पेशली स्पेस में कितनी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि ऑप्टिक्स एक स्पेस है जहां पर बहुत कम लोग हैं, आप जैसे बहुत कम खिलाड़ी एटलीस्ट लिस्टेड स्पेस में, जहां तक मैं जानती हूँ कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो स्पेस में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पर है। बताइए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है? एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉट बीइंग बोस्टफुल, लेकिन वर्ल्ड वाइड स्पेस ऑप्टिक्स बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। इवन डिफेंस ऑप्टिक्स बनाने वाली कंपनियां ही बहुत कम हैं। तो स्पेस ऑप्टिक्स तो एक अनदर डोमेन हो गया, एंड ये इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है तो बहुत कम कंपनियां वर्ल्ड वाइड आपको एक स्पेस ऑप्टिक्स बनाती हुई नजर आएंगी। ये जब भी मैं बोल रहा हूं, आप एक स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखोगे तो उसमें 3 डायमेंशंस हैं। एक ग्राउंड टू स्पेस, सेकंड स्पेस टू ग्राउंड, एंड थर्ड स्पेस टू स्पेस। नाउ ये तीनों जगह पे आप समझिए, कोई भी मिशन आप लेते हो तो उसमें आंख कितनी जरूरी होगी जी। मुझे ग्राउंड टू स्पेस अगर देखना है तो मुझे ऑप्टिक्स की कितनी जरूरत होगी, मुझे स्पेस टू ग्राउंड देखना है तो मुझे ऑप्टिक्स की कितनी जरूरत होगी, एंड स्पेस टू स्पेस देखना है तो मुझे ऑप्टिक्स की कितनी जरूरत होगी। तो हर एक मिशन में ऑप्टिक्स एक बहुत वाइटल सिस्टम माना जाता है। जितना एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, उतना ही वाइटल ऑप्टिकल सिस्टम होता है। एंड ये जो हमारी पोजीशन है, इसमें हम लोग और ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर महीना एक कुछ बेहतर बना के दें स्पेस सेक्टर को, यही हमारी इच्छा है। एंड यही करते करते वी विल बी एबल टू ग्रैब, आज की तारीख में वो मार्केट का वैल्यू हम लोग एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है, लेकिन वो उसको ट्रांसलेट करके बिजनेस में कन्वर्ट करना, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनफैक्ट डिफेंस ऑप्टिक्स पर हाल फिलहाल में मैंने कुछ पढ़ा भी था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है भारतीय कंपनियों को इंडिजीनियसली कुछ बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित महाजन हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी और ऑफ कोर्स नए ऑर्डर्स का फनल जो है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी अब खास तौर से थर्मल के लिए और स्पेस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही, इसीलिए उन्होंने उस नई सब्सिडरी का गठन किया। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अब 6% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, इनफैक्ट लगभग 6% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आई थिंक प्रशांत अपना ट्रेड जोड़ेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। जानकार तेजी वाले ट्रेड्स दे रहे। प्रशांत का ट्रेड आ चुका है, पर जैसे मेंशन करी थी वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें मैसेज किया अपना ट्रेड कोल इंडिया में दरअसल ये पोजीशन अब ऐड करेंगे। वो टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इनका मानना है मौजूदा लेवल्स पर आप तेजी कीजिए, जो 350 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 390 टारगेट रहेगा और 330 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। फटाफट से आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ कि क्या ट्रेड्स अब हमारे जानकारों ने जोड़े हैं और उसका कितना फ़ायदा बना है। तो अमूल ने एक ट्रेड जोड़ा, एक जगह खाली रखी है। जेके पेपर कैरी किया, 415 का टारगेट, 385 50 स्टॉप लॉस है। जुबलिन फूड नया ट्रेड है, 600 का टारगेट, 546
स्टॉप लॉस। रिटर्न्स में जेके पेपर इनको 0.62% जोड़ रहा है और जुबलेंट भी 0.64% जोड़ कर दे रहा है। अब आते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो पर, तो यहाँ पर संवर्धन इन्होंने, अच्छा प्रशांत का पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है। कोल इंडिया अभी अभी आया, 390 का टारगेट, 330 स्टॉप लॉस। अडानी टोटल गैस कैरी करें, 1300 टारगेट, 970 स्टॉप लॉस। नज़ारा टेक 940 टारगेट, 820 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है? आज नज़ारा टेक 2.5% ऊपर है, अदानी टोटल 3.5% ऊपर, 0.16% का योगदान कोल इंडिया में। स्वाति के पोर्टफोलियो में गेल नया आया है, एक जगह खाली है, संवर्धन कैरी किया। गेल 160 टारगेट, 137 स्टॉप लॉस। संवर्धन मदसन 110 टारगेट है और 93 का स्टॉप लॉस। संवर्धन फ्लैट है लेकिन गेल 0.86% जोड़ रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स में कौन कहां पहुंच रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। 10.13% के रिटर्न्स प्रशांत के, 9.11% के रिटर्न्स स्वाति के और 2.3% के रिटर्न्स पर अमोल बैठे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आज जो भी बदलाव होगा, जो भी नए ट्रेड्स आएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम डालेंगे और साथ ही 1 बजे मिड कैप मंथ में रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ।